बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज भी अलग अलग खबरें, तरह तरह की खबरें और मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स वो फिल्म जो कश्मीरी पंडितों को लेकर बनाई गई थी और उस पर मुल्क की सरकार की जानब से भी प्रमोशन की गई है और कई एक स्टेट्स के अंदर इस फिल्म को लेकर सरकार ने सिनेमास के अंदर मुफ्त चलाने की बात भी कही थी। और ये फिल्म जहां पहले ही विवादित बनी थी क्योंकि इस पर एक सेक्शन जो हिंदुस्तान का अवाम है उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया था। खासतौर पर जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, उन्होंने बहुत पहले से ही इस पर शक-व-शुबात किया और इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया था। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। बिलाकर इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है लाया गया, वहां पर उसकी स्क्रीनिंग हुई। लेकिन वहां पर जो जूरी थी उस जूरी की सरबराह की जानब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा और साथ ही साथ वल्गर करार दिया गया है। और जब इस फिल्म फेयर के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल का फिल्म फेयर था और इसमें जब इस फिल्म को दचका लगा तो उसके बाद मुल्क के अंदर इस पर सियासी तूफान जो है वो उठने लगा है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस पर अपने अपने राय देने लगे और ख़ासतौर पर वो तबका जो इस फिल्म के डे फर्स्ट से ही खिलाफ था और इसको प्रोपेगेंडा करार दे रहे थे, उनकी आवाज़ में तक़वियत आई है। और उन्हीं आवाज़ों में एक आवाज़ महबूबा मुफ्ती की भी है और महबूबा मुफ्ती ने भी आज एक ट्वीट के ज़रिए इस आवाज़ के ज़रिए इस फिल्म पर अपना तनकीद इस तरह किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि आखिरकार किसी ने ऐसी फिल्म पर बात की जो महज एक प्रोपेगेंडा थी और जिसे हुक्मरान जमात की जानिब से प्रमोट किया गया था, महज इसलिए कि मुसलमानों को यानी कश्मीरी मुसलमानों को कमतर दिखाया जाए और साथ ही साथ कश्मीरी मुसलमानों और पंडित बरादरी के दरमियान जो दूरियां हैं उनको वसीतर किया जाए, उन दूरियों को बढ़ाया जाए। यह महबूबा मुफ्ती ने कहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आखिरी दो लाइनों में लिखा है, आप खुद भी टेलीविजन स्क्रीन के अंदर टेलीविजन स्क्रीन पर इन लाइंस को पढ़ सकते हैं जो अंग्रेजी में कोट है। और आखिरी दो लाइनें जो महबूबा मुफ्ती ने कोट की हैं उसमें उन्होंने कहा कि अब अफसोस है कि सच्चाई को खामोश करने के लिए सफारती चैनल्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यानी जो सफारती ज़राए है अब सच्चाई को छुपाने के लिए या खामोश करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद ही होगा कि दरअसल इंटरनेशनल फिल्म फेयर जो चल रहा है गोवा के अंदर, जिसे हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है, और वहां पर फिल्म फेस्टिवल की जो जूरी है उसके सरबराह नादो लेपर्ड ने जो इस जूरी का सरबराह है उन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा करार दिया और इसे वल्गर भी कहा है। और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए कैसे सिलेक्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई आर्टिस्टिक व्यू नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा लग रहा है, ये जो है इस जूरी ने कहा है। तो इस तरह से जब फिल्म फेयर या फिल्म फेस्टिवल के अंदर इस फिल्म को इस तरह का झटका लगा तो उसके बाद जो इस फिल्म के हामी थे वो भी काफ़ी नाराज दिखे हैं और उनका कहना है कि ये दरअसल सच्चाई थी कश्मीर की। हालांकि ये उनका मौक़िफ़ है कि कश्मीर की सच्चाई है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो बहुत पहले से ये कहते थे कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा पर आधारित है और इसमें हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा था कि इसमें एक तरफा जो है स्टोरी दिखाई गई है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनका कहना है कि यहाँ ऐसे हालात बने हैं कि जिसमें न सिर्फ कश्मीरी पंडित मुतासिर हुए बल्कि उससे कई ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान भी मुतासिर हुए। लेकिन फिल्म में कहीं पर भी मुस्लिम समाज को मुतासिर होने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इधर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में हंदूरा त्राल से आई हुई एक फैमिली थी और वो सरकार से अर्जदाश्त कर रही थी, अपील कर रही थी, गुजारिश कर रहे थे, हाथ जोड़कर जो है माफी मांग रहे थे। दरअसल हाल ही में एनआई कोर्ट ने जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन पर जो इल्ज़ाम था वो एनआई कोर्ट के मुताबिक वो मुल्क भर में मिलिटेंट सरगर्मियां बढ़ाने के लिए मिलिटेंटों की रिक्रूटमेंट और उन्हें तरबियत देने में मुलविस थे। यानी 5 लोग जो थे उनमें मिराजुद्दीन चौपान साकिन हंदूरा त्राल भी शामिल हैं।
और एनआईए कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क के खिलाफ जंग में या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में साजिशें कर रहे थे और इस हवाले से अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए थे। तो इस वजह से इन पांचों को जो है उम्र कैद की सजा एनआईए कोर्ट की जानिब से कल ही सुनाई गई है या 2 दिन पहले सुनाई गई है। लेकिन अब जो महराजुद्दीन चौपान जो कि इन्हीं 5 में शामिल है, उनके लवाहिकीन आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए और वहां पर उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि आज से 4 साल पहले महराजुद्दीन को घर से गिरफ्तार किया गया। वो उस वक्त माँ के पास सोते थे और उनका कहना है कि रात के वक्त पुलिस और फौज आई और उन्होंने उसको हिरासत में लिया और बिलाकर उसे कोर्ट बिलवाल के अंदर बंद किया गया और जो एनआईए कोर्ट की जानब से फैसला आया जिसके तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब फैमिली ये कहती थी कि अगर महराजुद्दीन चौपान से कोई गलती हुई है या कोई भी खता हुई है तो खुदारा उसे माफ किया जाए। और इस हवाले से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील करते थे कि उसकी सजा को माफ किया जाए ताकि वो अपने घर में अपने बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ रह सके। आज जो यहाँ पर मुजाहिरीन आए हुए थे वो क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी, हम त्राल से आए, त्राल खंडोरा से। आज से 4 साल पहले मेरे भाई को रात के 12 बजे घर से उठाए पुलिस और आर्मी ने। तो उन्होंने बोला हमें तलाशी करनी है यहाँ पे। तो हम वो अपनी माँ के पास सो रहा था, उसको उठाया लेके गए थे अपने साथ। सुबह हमें पता चला कि वो त्राल थाने में है। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से उसको उठाया लेके गए कोर्ट बिलवाड़ में, वहाँ से उसको उठाया लेके गए मतलब तिहाड़ जेल में। आज उसको 3 साल हो गए वहाँ पे। हम आज तक इंतजार कर रहे थे आज आएगा, कल आएगा, कल आएगा, मगर आज तक नहीं आया। ना हमने उसको कभी देखा। हम 6 बहनें हैं, पापा की भी डेथ हो गई है, मेरी माँ अकेले घर में है, उसकी बीवी हैं, 2 बच्चे हैं। तो आज तक मतलब हम यही मतलब कर रहे थे कि वो आज आएगा, कल आएगा, मगर आज तक वो नहीं आया। परसों हमें मतलब उसका तारीख था, फिर वकील ने शाम को फोन किया था कि उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मगर उसने कौन सा खता किया? अगर उससे गलती हो गई, अगर गलती हो गई, हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं खुदा के लिए उसको बख्श दो। हम माफी मांगते हैं उससे। इसका नाम क्या है आपके पास? उसका नाम है महराजुद्दीन चौपान, गुलाम रसूल चौपान, हुंदूरा त्राल। हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि उसको माफी देगा। अगर उससे गलती हो गई हम माफी चाहते हैं। अगली खबर में हम बात करते हैं एफए की, यानी फिनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि हाल ही में जो एफए के जो कैंडिडेट्स थे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट किया था। ये हम पुराने शॉट्स जो है वो हम आपकी नजर कर रहे हैं। दरअसल इस मामले को लेकर आज जम्मू के अंदर छापामारी हुई है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि एफए रिक्रूटमेंट को जम्मू कश्मीर सरकार ने कैंसिल किया था और ये बच्चे उस वक्त एहतजाज कर रहे थे कि उसको कैंसिल ना किया जाए बल्कि जो गुनहगार हैं उन्हीं को सजा दी जाए। लेकिन बाद में सरकार ने उसे कैंसिल किया, उस रिक्रूटमेंट को। और आज उस मामले के हवाले से, क्योंकि उस मामले की निस्बत केस दर्ज किया गया था, अब पुलिस की जानिब से जम्मू और सांबा के अंदर तकरीबन 13 या 14 जगहों पर छापामारी हुई है। और इस छापामारी के दौरान क्या कुछ हुआ है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रितिका हमारे साथ जम्मू से मौजूद है। जो रितिका, जानने की कोशिश करेंगे कि एफए अकाउंट्स जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स हैं, इस मामले की निस्बत जम्मू के अंदर छापामारी हुई है, क्या कुछ तफसीलात है जो अभी तक मौसूल हुई है? आपको बता देना चाहते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में जो स्कैम हुआ था उसी को लेके सीबीआई की इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, जिसके चलते जम्मू सांबा सहित 14 अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पे सीबीआई की रेड्स पड़ी हैं। और इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर हो पाया है वो आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे साफ बताया गया है कि जेकेएसएसबी के सदस्यों समेत करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जेकेएसएसबी की पूर्व सदस्य नीलम खजूरिया, उनके परिसरों पे भी तलाशी ली गई है। यानी कि अलग अलग लोकेशंस हैं और उनमें से अलग अलग लोगों के खिलाफ अभी तक यहाँ पे मामला दर्ज हुआ है। और आने वाले समय में
जैसे जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ती जाएगी, जिन भी लोगों के नाम बीच में आएंगे, जहां पे भी तलाशी करके कुछ भी पुख्ता सबूत हाथ में लगेंगे, उसी हिसाब से कार्रवाई करते हुए मामले भी दर्ज होंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी जल्द हो जाए। बिल्कुल रितिका, दो चीजें हम देख रहे हैं, दो रिक्रूटमेंट्स जिन्हें कैंसिल किया गया है, एक तो JKSI और उसके साथ साथ FA, दोनों का ताल्लुक जो है, जो बेस है, अभी जम्मू के अंदर ही देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा JKSI के अंदर भी जो छापामारी हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो जम्मू सूबे के अंदर देखी गई है। और उसके साथ साथ FA का भी जब हम देखते हैं तो छापामारी जम्मू से ही हुई है और ऐसा लग रहा है कि कुछ लीड्स जो है वो पुलिस को मिल चुकी है और यही वजह है कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये छापामारी हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ समय पहले जब एस्पिरेंट्स ग्राउंड्स पे उतरे थे प्रदर्शन करने के लिए, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसी के साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स भी सड़कों पे उतरे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि दोनों रिक्रूटमेंट में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि स्कैम तो हुआ है, धांधली कुछ तो हुई है, जिसकी इंक्वायरी की मांग तमाम एस्पिरेंट्स करते हुए नजर आए थे। और उसी को लेके SI को लेके जब इंक्वायरी हुई, काफी ज्यादा लोगों के बाहर निकल के आए, बड़े से बड़े ऑफिसर से लेके नीचे तबके के लोग तक इसमें रिश्वत लेने और रिश्वत देने के कार्य में पूरे लिप्त पाए गए थे। और अब की मैं बात करूं तो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, CBI के द्वारा जो रेड्स डाली गई हैं, बहुत से लोगों के घरों पे यहाँ पे छापेमारी हुई हैं, अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी हुई है। यानी कि जिस प्रकार से SI स्कैम में पर्दाफाश हुआ था, उसी प्रकार से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्या धांधली हुई है उसका जल्द ही पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका पूरी जानकारी देने के लिए। ये FA के हवाले से जो मामला दर्ज हुआ था और उस हवाले से पूछताछ जारी है। अभी हतमी फैसले पर CBI या जो इसकी तहकीकात एजेंसी कर रही है वो नहीं पहुंची है, बल्कि ज़राए के हवाले से इतलात मिल रही हैं कि जम्मू सूबे से ही इस स्कैम को लेकर भी जो मालूमात है या लीड्स जो है वो CBI को या जो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है एजेंसी उसको मिल रही है। बहरहाल हतमी फैसले पर अभी नहीं पहुंची है, अभी हतमी रिपोर्ट जो है इस हवाले से नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 14 लोकेशंस पर आज जम्मू और सांबा के अंदर इस केस के करेक्शन में छापामारी हुई है। मौजूदा सरकार या हम कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, दाखिला वजीर अमित शाह भी कश्मीर आए। वजीर आजम की जानिब से भी बार बार ये दावे किए जाते हैं कि इस बार रिकॉर्ड एंट्री हुई है सयाहों की कश्मीर की सरजमीन पर। इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी सयाह इस बार वारद कश्मीर हुए, लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रल मार्केट जो कि नुमाइश ग्राउंड के अंदर है, वहां पर यह मार्केट बरसों से चल रही है, दहाइयों से चल रही है। और ये मार्केट सिर्फ कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स या कश्मीर आर्ट्स के लिए मखसूस रखा गया था। और इस बाजार के अंदर गारंटी के साथ सिर्फ हैंडमेड चीजें मिल रही है, कोई मशीन मेड चीज यहां पर नहीं मिलती है। इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। हालांकि बख्शी साहब के दौर से यहां पर यह सिलसिला चल रहा था, हो सकता है कि उससे पहले भी यहां पर चल रहा था, लेकिन आज के डेट में जो यहां पर दुकानदार हजरात हैं, उनका कहना है कि भले ही सरकार लाखों और करोड़ों सयाहों के वारद कश्मीर होने की बात करे और दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि इस मार्केट के अंदर कोई भी सयाह नहीं आया है, या अगर सयाह आए भी तो वो नाक के बराबर थे। ये इन दुकानदारों का कहना है, क्योंकि उनका कहना है कि सयाहों को पता ही नहीं है कि ये मार्केट मखसूस रखी गई है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। सयाहों को पता ही नहीं है कि उन्हें अच्छी और कश्मीर की हैंडमेड चीज़ कहाँ पे मिल सकती है। सयाहों को पता ही नहीं, या इस हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं है कि ताकि सयाहों को ये पता चल सकता कि उन्हें कश्मीर का असली हैंडीक्राफ्ट कहाँ पे मिलता, जो जहाँ पर जो मशीन से बनाई हुई कोई भी चीज़ न रखने की इजाज़त है और न कश्मीर आर्ट के सिवा कुछ और चीज़ रखने की इजाज़त है। और ऐसे दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर ऐसे कोई भी जो है एडवर्टीजमेंट या हम कहेंगे पब्लिसिटी इस मार्केट की सरकार की जानब से नहीं की गई है। हालांकि उनका कहना है कि 32 साल पहले ये मार्केट जो है ये बहुत शान से चलता था, लेकिन लगभग 90 की दहाई के बाद ये मार्केट, इसका जो अजमत थी वो कहीं ना कहीं मखदूश होकर रह गई है। यहाँ के दुकानदार हजरात क्या कुछ कहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि ये सारा मार्केट जो है हमारा ये टूरिस्ट पे डिपेंड करता था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तो ऐसी हालत हो गई कि मतलब
ऑड साइड भी होगी। दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट भी यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है इसके कि फिर ये बूस्ट हो जाए, फिर यहाँ पे टूरिस्ट आए। यही वजह है कि जब टूरिस्ट नहीं आते हैं तो यहाँ पे जो है ना बहुत हालत ख़राब है, दुकानदारों की बहुत हालत ख़राब है। हाँ, ये मार्केट तो इतना मशहूर था कि हर कोई टूरिस्ट जानता था पूरे इंडिया में, बल्कि वर्ल्ड से भी बहुत सारे कंट्री से यहाँ पे फॉरेनर्स यहाँ पे लोग आते थे, तो उनको पता था यहाँ पे पहले जो भी हम चीज़ यहाँ पे देखेंगे उस पर लेबल लिखी होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फिक्स प्राइस होगी। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई मतलब मशीन मेड चीज़ नहीं मिलेगा, सारा पूरा कश्मीर आर्ट मिलेगा। चौथी बात यही थी कि यहाँ बारगेनिंग नहीं होगी, यहाँ बिल्कुल फिक्स प्राइस होगा और रिजनेबल प्राइस होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने गवर्नमेंट ने भी बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में उन्होंने कैबिनेट ऑर्डर निकाला था कि हम इनको बहुत कम से कम रेंट रखेंगे ताकि यहाँ पर ये स्टेट के लिए रोज़गार का वसीला पैदा करेंगे। तो यहाँ पे 127 दुकानें थी, तो इस पर एक दुकानदार, सेल्समैन, उनकी फैमिलियाँ और कारीगर लोग, बहुत सारे लोग, तकरीबन हज़ारों लोग इस पे बचते थे रोज़गार। चलिए, आपने देखा कि गवर्नमेंट सेंट्रल मार्केट श्रीनगर जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है, और यहाँ के दुकानदारों की हालत क्या है, क्योंकि टोटल यहाँ पर कितने दुकान हैं और कितने ही काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जिन्होंने इस स्टोरी को किया है, फैसल रियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फैसल, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि कितनी दुकानें इस मार्केट के अंदर हैं और कितनी फंक्शनल है। हालांकि आपने खुद भी इन दुकानदारों के साथ बात की है, इन स्टॉल होल्डर्स के साथ बात की है, उनका कहना है कि यहाँ कोई सयाह आता ही नहीं है और डोमेस्टिक खरीदार इनके लिए है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल हिलाल, जिस तरह से आपने पहले कहा कि ये जो पूरा मार्केट है टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, और इस साल जो टूरिस्ट फुटफॉल जम्मू कश्मीर को देखने को मिला, और ये उसके बावजूद भी नाला है, कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं आए, 1 या 2% के करीब यहाँ पे टूरिस्ट आए। जहां तक आपने बात की कि दुकानदार वहां पे कितने, अगर मैं आपको इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाऊं तो 1937 में मार्केट बनाया गया था महाराजा ने, तो उसने सारे आर्टिजन को इकट्ठा किया गया था और मशवरे के साथ ये कहा गया था ये एक क्राफ्टी सेंटर बनाया कि जहाँ पे आप सभी रहेंगे, जहाँ पे शॉल, ड्राई फ्रूट्स या बाकी जो भी आर्ट जम्मू कश्मीर का है वो हम एक ही जगह पे रखेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने सुना कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के